अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक सुकून नहीं है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज सिमरन टॉक्स पर मैं आपको ओशो की 5 ऐसी बातें एक कहानी के थ्रू बताऊंगी जिसमें से 5वीं बात शायद आपको अपनी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। और हो सकता है ये वीडियो खत्म होने तक आपको ये समझ आ जाए कि प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में नहीं है, प्रॉब्लम उस नजरिए में है जिससे आप जिंदगी को देख रहे हैं। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि लास्ट वाली बात सबसे पावरफुल है। वेलकम टू सिमरन टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसका कनेक्शन शायद आपकी लाइफ से भी है। एक बार एक आदमी ओशो के पास गया और बोला, मेरी जिंदगी में सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूँ। पैसा है, फैमिली है, रिस्पेक्ट है, फिर भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन है। ओशो ने उसकी बात सुनी, कुछ सेकंड चुप रहे और फिर कहा, तुम जिंदगी को जी नहीं रहे, तुम जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी बात जो शायद हमारी सबकी लाइफ से कनेक्टेड है। लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ो। ओशो ने कहा उस आदमी को, ये लो एक बीज और इसे मिट्टी में डाल दो और कल सुबह चेक करना कि ये पेड़ बना कि नहीं। वो आदमी हंस पड़ा, उसने कहा ये तो इम्पॉसिबल है। ओशो बोले, फिर तुम्हें अपनी जिंदगी से ये एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हो कि वो हर चीज तुरंत हो जाए। हम भी तो ऐसा ही करते हैं। हम चाहते हैं कैरियर वैसा चले जैसे हम सोचते हैं, रिलेशनशिप वैसा चले जैसे हम चाहते हैं, लोग हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करें, फ्यूचर बिल्कुल प्रिडिक्टेबल हो लेकिन लाइफ को रिमोट कंट्रोल नहीं है। कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं पर कुछ चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। दूसरों से कंपैरिजन मत करो। ओशो ने कहा था कि कंपैरिजन इंसान की नेचुरल जॉय को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सोचो, एक फूल गार्डन में खिलता है, क्या रोज कभी सोचता है मैं लोटस जैसा क्यों नहीं हूँ? नहीं, रोज रोज है, लोटस लोटस है, दोनों अपनी जगह ब्यूटीफुल हैं। लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं, उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, उसकी लाइफ मुझसे ज्यादा बेटर है, उसके फॉलोअर्स ज्यादा है, उसकी सक्सेस मुझसे पहले क्यों हो गई, और कंपैरिजन करते करते हम अपनी खुद की जर्नी एंजॉय करना भी भूल जाते हैं। तुम्हारी रेस किसी और के साथ नहीं है, तुम्हारी रेस तुम्हारे ही वर्जन के साथ है। पास्ट को बार बार मत जियो। एक आदमी रोज अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता था। एक दिन ओशो ने उससे पूछा, जो हो गया क्या तुम उसे बदल सकते हो? आदमी ने बोला, नहीं। जो होने वाला है क्या तुम उसे कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हो? आदमी ने बोला, नहीं। ओशो ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास क्या है? आज का दिन, ये मोमेंट। हम पास्ट की मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं, काश मैं वो डिसीजन ना लिया होता, काश वो इंसान पर ट्रस्ट ना किया होता। लेकिन याद रखो, पास्ट एक टीचर हो सकता है, परमानेंट होम नहीं। उससे लेसन लो लेकिन उसमें रहना मत। अकेले रहना सीखो। ओशो की एक पावरफुल टीचिंग ये भी है कि इंसान को अपने साथ कंफर्टेबल होना सीखना चाहिए। एक बार सोचो, जब हम फोन हाथ में नहीं होता तब कोई मैसेज नहीं आता, जब कोई आसपास नहीं होता, क्या आप पीसफुली अपने साथ रह सकते हो या तुरंत किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है? हम लोनलीनेस से इतना डरते हैं कि हर वक्त किसी ना किसी चीज में बिजी रहते हैं। लेकिन कभी कभी साइलेंस में बैठना भी जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया की आवाज बंद होती है तभी हमें अंदर की असली आवाज सुनाई देती है। मूवमेंट को मिस मत करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिंदगी सिर्फ कल और कल के बाद में नहीं है। हम सोचते हैं जब पैसा आ जाएगा तब खुश रहूंगा, जब सक्सेस मिल जाएगी तब इंजॉय करूंगा, जब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी तब पीसफुली रहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब वो मोमेंट आता है हम किसी और फ्यूचर की टेंशन में चले जाते हैं और इस तरह लाइफ वेट करते करते निकल जाती है। इसलिए कभी चाय का एक कप बिना फोन किए पियो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, अपने बच्चों की बात ध्यान से सुनो, सनराइज देखो, थोड़ा साइलेंस एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी किसी फ्यूचर डेट पर स्टार्ट नहीं होगी। जिंदगी अभी हो रही है, नाउ। अपने आज को जियो, प्रेजेंट को जियो। तो अगर इन 5 टीचिंग को एक लाइन में समझे, कंट्रोल कम करो, कंपैरिजन छोड़ो, पास्ट को रिलीज करो, अपने साथ रहना सीखो और प्रेजेंट को फील करो। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम कल भी वही रहे, लेकिन उन प्रॉब्लम को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है।
और कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिचुएशन बदलना जरूरी नहीं होता, सिर्फ अपनी सोच बदलना जरूरी होता है। अगर आपको इस स्टोरी की एक भी बात दिल को टच हुई है तो कमेंट में आई चूज पीस लिखिए और वीडियो किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे आज ये बात सुनने की बहुत जरूरत है। थैंक यू।